नमस्कार। और पहला वीडियो हमने पी ब्लॉक के वस्तुनिष्ठ बनाया था और दूसरा वीडियो भी मैं आपको पी ब्लॉक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा, जिसमें पिछली बार की भांति 5 सवाल और 2 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं मैं कराऊंगा आपको। पहला सवाल कि विच ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड, पी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको पहला ऑप्शन पढ़ता हूं। पहला ऑप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक को कहा जाता है, इस ब्लॉक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक का डिपार्टमेंट होता है एल्कली मेटल्स और दूसरे का डिपार्टमेंट होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको आप डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो पहला एक और एमसीक्यू यहां मैं आपको बता दिया कि डी ब्लॉक को मेरे बच्चों किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। हाँ, ये ना दिमाग खोलकर बैठे जरा। और मैं दूसरा ऑप्शन जैसे ही पढ़ने की कोशिश करूं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से आप एफ ब्लॉक को जाना जाता है। हाँ, ये ना किसे जाना जाता है? एफ ब्लॉक। कितने सवाल हो गए सर? 2 सवाल। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पी ब्लॉक का दूसरा नाम यही है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसलिए पी ब्लॉक का दूसरा नाम यदि कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहिएगा। डी ब्लॉक का दूसरा नाम यदि कोई कहेगा तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहिएगा, और ए ब्लॉक का दूसरा नाम कोई कहेगा तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहिएगा। दूसरा सवाल, विच एलिमेंट इज ऑफ ग्रुप 13, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 13 से बिलोंग करता है? हाँ, ये ना आपको ये ग्रुप 13 भी लिख सकता है, या मैं आपको बता दूं 3A भी लिखता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये ना तो मैं आपको चलिए बताता हूं। पहला ऑप्शन कार्बन। कार्बन जो होता है बाबू, वो 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है जनाब, मैं पिछली वीडियो में ये सारी बातें बता चुका हूं। नाइट्रोजन जो होता है 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। हाँ जी ना जी, मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। इसका मैंने ट्रिक बता रखा है, नेहा पास सब बिंदास। थर्ड ऑप्शन इज बी। बी मतलब होता है बोरोन, और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है बाबू 5। कितने होते हैं? 5। तो 13 वर्ग से आपका आता है बोरोन। और 13 वर्ग में और कौन कौन से आते हैं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बोरोन। मैं लिख देता हूं यहीं पर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये रहा थैलियम। तो आ भी चुका है, इस बात का ध्यान रखें। जो सिलिकॉन जो है इसी वर्ग का है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो ये आपका 13th वर्ग हो गया और ये आपका 14th वर्ग हो गया। मैं आपको बता दूं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। तो मैं इसका भी ट्रिक बता दूं जानकारी के लिए आपको। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एक बार एमसीक्यू में आ चुका है। इसे ही क्या बोलते हैं? टीन। कहां से चुराया गया है? तो स्टेनम से चुराया गया। एक बार टीन का सिंबल पूछ चुका है बिहार बोर्ड। तो आप क्या लिखिएगा? SL लिखिएगा। ये है सीसा। और इनमें से आंसर कौन सा सही होगा? तो सर बैगन होगा, अर्थात बोरोन होगा सर। अगला सवाल मैं आपको बता दूं कि विच एलिमेंट इज ऑफ ग्रुप 14th। सर आसान सवाल। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा। कार्बन किस वर्ग से है? सर ऊपर ही आंसर लिखा है आपने, ऊपर ही आंसर सर लिखा है। कौन से वर्ग का है सर? 14 वर्ग का है। आंसर सही, लेकिन मुझे आंसर से फिलहाल नहीं मालूम है, मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं सारे ऑप्शन अभी कराऊंगा मैं आपको, सारे ऑप्शन सर। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए साहब, धमाका होने वाला है। बैगन किस वर्ग से होगा सर? तो बैगन अभी मैं बताया सर आपको 13 वर्ग से होगा। जितना आप याद रख सके, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जितना याद रख सके आप, इसमें कोई थेथिस काम नहीं आती है। जितना आप बादाम खा सके उतना आपको याद होगा सर। सर ये उसी वर्ग का है जिस वर्ग का बैगन है। कहीं ई ऊ तना तो वही है, 13 वर्ग का ही है सर। बस बोरोन के नीचे आता है आलू। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। यदि गलती से मैं 8 जोड़ दूं तो 5 और 8 13 होता है जनाब। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो बहुत सारे सवाल में बता दिया आपको, याद कर लीजिए आप सभी। अब आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जानकारी के लिए बता दूं आपको,
ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का है सर? एस ब्लॉक का। कैसे सर, आपको कैसे मालूम? तो मैं बताता हूं कि मैं आपको ट्रिक बता रखा हूं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये है एस ब्लॉक का सर। और एस ब्लॉक का कहीं पहला नहीं है, दूसरा है सर। पहला नहीं है सर, पहला है लीना के रब से फरियाद। पहला लीना के रब से फरियाद, जिसे हम आप एल्कली मेटल्स बोलते हो, रिवाइज कर लो आप। ये ग्रुप दूसरा है एस ब्लॉक का, जिसे आप क्या कहिएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहिएगा। हाँ जी ना जी, पक्का। चलिए तो मैं इसका भी एटॉमिक नंबर बता देता हूं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। गलती से यदि आप 8 जोड़ दें, कितना जोड़ दें सर? 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा सर? 4 और 8 12 होता है। आइए ना, पक्का पक्का। ठीक है सर, मैं आपको अगला सवाल बताता हूं। तो इसमें से आंसर सही कौन सा होगा ग्रुप 14 का? सर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जीईसी अर्थात मैं इसे शॉर्टकट लिख दिया हूं सर, थोड़ा सा जगह बचाने के लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स। तो पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एल्कली मेटल्स को किसी और ब्लॉक के नाम से नहीं जानते, इस ब्लॉक को ही जानते हैं जो अपने घर वाला है, जिससे पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है, उसी को तो एस ब्लॉक बोलते हैं साहब। और उसी का दूसरा नाम क्या है? एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो पहले ग्रुप की बात कर रहा है, तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? एक। एल्कली मेटल्स का मतलब पहला ग्रुप, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप। जब पहले ग्रुप का है तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? एक। और यदि वह एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो मुझे कैसे सर मालूम चलेगा? सर आपको ऐसे मालूम चलेगा कि बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यदि जिस एस ऑर्बिटल के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, चलिए ऐसा चेक करते हैं। सर एस में तो है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एल्कली मेटल्स होगा? नहीं होगा सर, ग्रुप 2 होगा। और ग्रुप 2 को किसके नाम से जानते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मैं यहां लिख देता हूं शॉर्टकट में, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं फिर बोल दूं, यदि ग्रुप एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बाहर में, तो आप उसे एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलिए। यदि बाहर वाले में एस के 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो आप उसे एल्कली मेटल्स बोलिए। क्या सर एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर? हाँ। क्या एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर? हाँ जी हाँ। तो क्या कहिए, कहीं यही एल्कली मेटल्स तो नहीं, यही है सर। और इस एल्कली मेटल्स के अंतर्गत मैं एक बार फिर बता दूं आपको, लीना के रब से फरियाद आता है। सर तीसरा ऑप्शन सर पढ़ो। एन एस 1 से 2, ये 1 - 2 नहीं है, ये बता रहे कि 1 से 2, 1 भी होगा 2 भी होगा। यदि आपको एल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, एक एल्कली मेटल्स का, तो NS1 लिखिए। यदि आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल का पूछे तो NS2 लिखिए। यदि आपको पूरे एस ब्लॉक का पूछ दे, ना 1 ना 2, तो आप कहिए सर NS 1 से 2, तो पूरे ब्लॉक का है सर। है ना? मैं फिर बता दूं, एस ब्लॉक का पूछेगा तो ये लिखने का, फर्स्ट ग्रुप का ये और सेकंड ग्रुप का ये, है ना? देखते हैं आखिरी एमसीक्यू ऑफ पी ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ये आपको बिल्कुल टिप याद होने चाहिए सर, कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद होगा। तो आप याद कर लीजिए सर कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? हमेशा देखिए 2 नहीं चाहिए हमेशा। एस में हमेशा 2 नहीं रहेंगे, एस में हमेशा 1 से 2 नहीं रहेंगे। एस में कभी कभी 0 भी रहता है, 1 भी रहता है, 2 भी रहता है, 0 भी रहता है, 1 भी रहता है और 2 भी रहता है। ठीक है बाबू। और बगल वाला जो होता है n-1 इंटू डी की पावर कितना होगा? 1 से 10, यानी कि दिस इज द आंसर। मुझे ये याद कर लीजिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। NS 0 से 2, n-1 डी 1 से 10, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, तो मैं पिछले बार की बात फिर मैं आखिरी में आपको 2 रिएक्शंस और बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ल्यूकास रिएक्शन और डार्जन रिएक्शन बताया था। ल्यूकास रिएक्शन मैंने कुछ इस कदर कहा था कि यदि सर आपके पास ROH हो जिंदगी में, यदि उस जिंदगी में यदि आपके पास कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आ जाए तो आप RCl बनाइए और पानी बनेगा सर, आया ना? ठीक है। दूसरा रिएक्शन सर बताया था मैं आपको डार्जन, ROH
प्लस SOCl2। सर एक R है तो सर एक Cl लेकर भागेगा तो RCl बनता था। कितने Cl बचे सर? एक H पर प्लस तो दूसरे Cl पर माइनस HCl बन जाता था। और क्या क्या बच जाता था सर? SO2 बच जाता था। फिर उस कदर ही मैं आपको दो और रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको रिवाइज करा दूं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है सर? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। पहला आंसर। विच एलिमेंट इज ऑफ ग्रुप 13 को आप कभी कभी 3A भी लिखता है सर, तो किसे कहिएगा? बोरोन कहिएगा सर। विच एलिमेंट इज ऑफ ग्रुप 14, तो 14 किसे कहेगा सर? जैसे ही 14 कहे सर आपको कार्बन की याद आनी चाहिए सर, और 14 जैसे ही कहेगा आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, टीन का सिंबल बोर्ड में आ चुका है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कहेगा NS1 लिखना, किसी की नहीं सुनना है भाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2 लिखिएगा सर, मत सुनिए किसी की आप। यदि एस ब्लॉक एलिमेंट कह दिया गलती से सर, NS 1 से 2 लिखिए सर, किसी की नहीं सुनना है साहब। और आखिरी सवाल है आपका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट फिर याद करा दूं, NS 0 से 2, N-1 D 1 से 10। हाँ जी, ना जी। मैं अब आपको दो रिएक्शन कराता हूं पिछली बार की बात, ठीक है। तो मैं अब पहला रिएक्शन कराऊंगा, ये दोनों ये रिएक्शंस आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रिएक्शंस आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे वो वीडियो आपको देखते रहना है और कुछ नहीं करना है सर, ठीक है। मैं आपको पहला रिएक्शन बता दूं, ROH का रिएक्शन PCl5 के साथ करा दूं। किसके साथ? PCl5 के साथ करा दूं। तो सर कितने आ रहे हैं सर? एक। कितने क्लोरीन है सर? 5। मुझे 5 से मतलब नहीं है सर। एक यदि R है, एक R कितने Cl को लेकर भागेगा सर? तो एक ही Cl को लेकर भागेगा, क्योंकि एक ही R है सर। कितने Cl बचे सर? 4। क्या सर आपके पास H है? तो हाँ सर है। H पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है ना। यदि एक H है तो कितने Cl को लेकर भागेगा सर? एक, है ना। अब देखा जाए कि क्या क्या आपके पास बच जा रहे हैं सर। सर बचा आपके पास सर P, बचा सर आपके पास O, और 5 क्लोरीन थे साहब। एक क्लोरीन यहां खपत, एक क्लोरीन यहां खपत। कितने क्लोरीन बचे रे भैया? तो 3 क्लोरीन बचे भैया। क्या बनकर तैयार हो गया सर? POCl3। एक रिएक्शंस, और ये आखिरी रिएक्शंस आज का मैं बताता हूं आपको, ROH प्लस PCl3। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हर बार R के 1 मोल लिया जाता है। इस बार आप R के 3 मोल यूज करिएगा। कितने मोल साहब? 3 मोल यूज करिएगा साहब। यहां 1 मोल यूज कर रहे थे, ल्यूकस में भी 1 मोल यूज कर रहे थे, डार्जन में भी 1 मोल यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन साहब PCl3 के साथ हो ना, तो आप कितने मोल लीजिएगा? 3। आइए सर, एक समय चल रहा था जब R 1 मोल हुआ करता था, और आज समय बदला, R के कितने मोल सर? 3। जब 1 मोल हुआ करता था R का, तो एक R 1 Cl को लेकर भागता था। समय थोड़ा परिवर्तित हुआ, R कितने हुए सर? 3। तो 3 R 3 क्लोरीन को लेकर भागेगा। हाँ जी ना जी। नहीं, फिर से कितने R सर? 3 R। क्या सर आपके पास 3 क्लोरीन है? हाँ सर है, सामने दिख रहा है। तो 3 R 3 क्लोरीन को लेकर भागेगा। मैंने यहां लिख दिया 3। हाँ जी ना जी, ठीक है सर, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिए। अरे देख, यदि मैं जब 3 मोल ले रहा था R के, तो उस समय हाइड्रोजन भी 3 हो गया। जैसे ही में मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे साहब? 3। तो मैंने लिख दिया सर H3। क्या आपके पास फास्फोरस है सर? तो मैंने लिख दिया P। ऑक्सीजन कितने हैं सर? तो सर ऑक्सीजन है 3। तो इस तरफ से आपका बन गया RCl प्लस H3PO3। और H3PO3 का आपको नाम मालूम है, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, और मैं एक वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।